पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने ऑर्बिट बसों को सड़कों से हटाने के फैसले के चलते राजनीति गर्मा चुकी है। वहीं राजनीतिक दलों के इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है, आइए सुनते हैं। इतनी देर के बाद, लोगों के संघर्ष के बाद अब सरकार को पता चला है कि हमारी बसों में अनट्रेंड आदमी थे। अगर उनको कोई कैंप लगाएंगे ट्रेनिंग का, तो इसका मतलब वो अनट्रेंड थे। कैसे उन्होंने गुंडे अंसर पाल रखे थे? अगर अर्शदीप की जान लेने के बाद ही ये करना था? हर बात घटना के बाद ही क्यों सरकार जागती है? चाहे वो बुजुर्ग 84 साल का, उसने बुढ़ापा पेंशन ना मिलने की वजह से अपने आप को आग लगा ली, मर गया। अगले दिन 84 करोड़ पेंशनों का जारी कर दिया गया। क्या उसकी वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे मरने की? इसको ऑफ रोड करो, इनके सारे परमिट चेक होने चाहिए, इनके जो स्टाफ है उनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, उसके बाद ही बसें जो वापस सड़कों पर आ सकती हैं। उतनी देर लोग सड़कों पर रहेंगे, बसें नहीं है तो लोग सड़कों पर रहेंगे। और जो ऑर्बिट बसों के डायरेक्टर हैं उन पर मुकदमा दर्ज करो, ताकि फ्यूचर के लिए कोई ऐसी हिम्मत ना कर पाए। कांग्रेस ने फैसला किया था कि कल से बठिंडा में और परसों से मोहाली में, जहां इनके सबसे बड़े ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहां से इनकी सभी बसेस जो हैं ऑर्बिट की उनका घेराव किया जाएगा और उनको चलने नहीं दिया जाएगा। जितनी देर वो नौजवान बच्ची जो है जिसका मर्डर इनके स्टाफ ने किया, उसको, उसकी फैमिली को और उसको जस्टिस नहीं मिलता, ये that also makes make them directly responsible. Then the whole of the government machinery is being used to put pressure on the victim family. The agriculture minister reported in the media, the agriculture minister goes and put pressure on them. They go to the employer of the father of the girl and put pressure on the employer. They have forced them and taken the signature on the blank papers. Now, what is happening in this? This is a total flagrant violation of the provisions of the Constitution. Now, this is a matter where the President of India should intervene, call a report from the Governor of the state, and should take the strict action. Now, not only this, I am again going to write the incident which has happened yesterday in Jalandhar. A head constable goes to complain to the principal that his girl is being harassed by some people, and he is so badly beaten up. When the head constable is being beaten up by the assailants, the police reach there. They do not apprehend even a single assailant. Rather, they simply remove the injured head constable to the hospital. देखिए, कल तक जो उस बस कंपनी की मलकियत नहीं जानते थे, आज वही लोग उस बस सर्विस को विड्रॉ करने की बात कह रहे हैं। तो इसमें उनका अपने गुनाह को कबूल करना छिपा हुआ है इन बातों में। परंतु मैं इन हुक्मरानों को बता देना चाहता हूं आपके जरिए कि कांग्रेस पार्टी कभी भी मुलजिम को खुद अपने सजा मुकर्रर करने नहीं देगी। वो खुद ही मुलजिम और खुद ही हाकिम नहीं बन सकते। एंड वी विल मेक श्योर कि उनके ऊपर कानून का जो दायरा है सबके लिए बराबर हो। देखिए, वो तो उन्होंने कर ली हैं और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि जब सरकार का मुखिया ही अगर आरोपी होगा तो जाहिर बात है जनता कैसे चलेगी। जनता को शिकायत तो मुखिया से ही होती है। तो उन्होंने जो किया है अच्छी बात है, उनको करना चाहिए, लेकिन इसमें कानून को अपना काम करना चाहिए। क्योंकि पंजाब की जो इतनी बुरी हालत आज के टाइम में हो रही है, पंजाब में अंधी सरकार चल रही है, जहाँ पे कोई न्याय नहीं, जो वो चाहते हैं वही होता है। वहाँ ड्रग्स देख लीजिए, वहाँ मर्डर देख लीजिए, वहाँ रेप देख लीजिए, कुछ भी हो वहाँ पे सब होता रहता है और वो सामने नहीं आ पाता। इसी बीच पीड़ित परिवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि बादल बसों का लाइसेंस कैंसिल किया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बंद हो जानी चाहिए, रोड पे आनी नहीं चाहिए, उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए और बट कंपनी ही बंद हो जानी चाहिए सर। क्योंकि ये जो ऑर्बिट कंपनी है ना, आज तक ये बादल सरकार कह रही है कि किसी गाड़ी का शीशा ब्लैक नहीं होगा, उनका चालान हो जाएगा। इनकी गाड़ियों का चालान क्यों नहीं होता? इनकी गाड़ियों पे जितने ड्राइवर हैं, क्या उनके पास लाइसेंस सबके पास है? शायद आज मेरी आवाज सुनकर एक ही रात में लाइसेंस तैयार हो जाए, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को कि उनकी गाड़ियों के कागज भी पूरे होंगे। बस यही बंद करने चाहने,
ਬੱਸ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲਣਗੇ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਥੱਲੇ ਕमेटी बनी है वही फैसला होगा, वही बोलेंगे जो बोलेंगे। इसी मामले में आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में रोष प्रदर्शन किया। आप ने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। साथ ही बादल परिवार की बसों की चंडीगढ़ में एंट्री बंद करवाने की भी मांग की है। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ की तरफ से जो मुजाहरा हो रहा है, ये उस रोष का प्रगटावा है जो मोगा में जो एक शर्मनाक घटना हुई है, जहां 13 साल की बेटी अर्शदीप को कत्ल कर दिया गया, उसको बेइज्जत किया गया। उसकी माता को बस में से फेंक के उनकी कातलाना हमला उन पे किया गया और उसके बाद उसके माता और पिता को थ्रेट करके या 20 लाख रुपए देने का लालच देकर चुप रहने का जो हादसा हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ आम आदमी पार्टी एकत्रित हुई है और अपने रोष का प्रगटावा कर रही है। इसका मेन मकसद है कि जो अर्शदीप के पिता सरदार सुखदेव सिंह की जो डिमांड्स हैं, उनकी माता की जो डिमांड्स हैं, उनको जो जस्टिस मिले, उनको उनका कानूनन जो हक है वो मिले और वो जो अपराधी हैं और उसके बसों के जो मालिक हैं, उनकी जो डिमांड है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम उनके हक में यहाँ उनको हौसला देने के लिए जिला प्रबंधकीय कम्प्लेक्स में शनिवार देर शाम बुलाई गई प्रेस वार्ता में DIG अमर सिंह चहल ने कहा है कि पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार की प्रत्येक संभावना सहायता की जाएगी। साथ ही आरोपियों के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, मगर कुछ लोग पीड़ित परिवार को अपने स्तर पर सही निर्णय नहीं लेने दे रहे, जिससे देरी से पोस्टमार्टम होने के कारण जांच में अड़चन आ रही है। ऐसे में राजनीतिक दल निजी हितों से ऊपर उठकर बच्ची का पोस्टमार्टम करवाने में मदद करें ताकि सभी आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जा सके। DIG ने शिंदर कौर के पति सुखदेव सिंह को से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाने के आरोप को नकारते हुए कहा है कि पोस्टमार्टम करवाने की सामान्य प्रक्रिया के तहत उसके हस्ताक्षर करवाए गए थे, जिसमें उसने मृतक बच्ची अर्शदीप कौर के शव की पहचान करने समेत घायल शिंदर कौर की पुष्टि की थी। बड़े अच्छे तरीके नाल हैंडल हो रहा केस और इन्हें तुरंत बंदे नूं फड़ना मतलब विदिन 24 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स बंदे फड़े गए ने ते कानून चलेगा। और एक रिक्वेस्ट सारे दी है, फैमिली वालों की भी है, लोगों की भी है, साडी अपनी सोच है कि such cases should be dealt promptly and the case will be dealt in a faster manner. They always have that field open for them. कोई उस बाद जो भी अगर उनके grievances ने धरना लाना है वो करना, बट पोस्टमार्टम बच्ची सी उसके नाल पहले बहुत बड़ी गलती हो गई। सारी मर्यादा नहीं है आगे दिंदी कि आप उसनूं कोर्ट इस तरह ले करके रोइए। ये भी कहा जाता कि मेरे मुकरे नाल कोई गिला शिकवा नहीं, कोई दोष नहीं, तो अगर किसी के नाल कोई रंजिश भी हो गए तो भी खत्म हो जाती है। तो इस बच्ची को कल इस तरह बुलाया जाता। पंजाब में गुंडागर्दी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है जलंधर में, जब कुछ मनचलों ने गुंडागर्दी करते हुए एक हेड कांस्टेबल को पीट दिया। इस हेड कांस्टेबल का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपनी बेटी को इन गुंडों की छेड़छाड़ से बचाने गया था। गुंडों ने हेड कांस्टेबल का रिवॉल्वर छीनकर उसे इतना पीटा कि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दूसरी ओर हमेशा की तरह मूक दर्शक बनी रहने वाली पंजाब पुलिस मौके पर पहुंचने के बावजूद कार्रवाई करने की बजाय अभी सिर्फ घटना की जांच का आश्वासन दे रही है। हाले तो जी इनिशियली असीं मौके ते हैं, मैं तो DSP साहब SHO साहब, पता लग्या सी भी इत्थे कोई हवाई फायर होया। हुण आके पता चलिया भी किसी लड़की दे मगर कोई मुंडा आया सी ते लड़की दे पेरेंट्स आए हुए सी ते उन्हां दा कोई आपस च झगड़ा होया। जदों झगड़ा होया ते लड़की दे फादर ने हजे मतलब वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब इनिशियल जो मौके मुताबिक लग रहा भी उन्होंने कोई हवाई फायर की। वो जिहड़ा लड़की दा फादर आ वो हॉस्पिटल आ, उहदी स्टेटमेंट लवांगे, उत्थों क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ मौके ते तो कोई नहीं आए। मैं अपने बचाव वास्ते जिन्ना पछाण मैं कला भजा नहीं भजन दिता ना, मैं हार के मैं रिवाल्वर कट के अपना बचाव किया, मैं हवाई फायर किया, इन्हें मेरे मगरों जफा भर लिया बस। सर मुलाजिम दी? हाँ जी। किहड़े थाने तो?
मैं जीआर की था ਜਲੰਧਰ हाँ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀ हाँ जी ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ नहीं वो मेरे मैं छड्डिया ही नहीं ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੇੜਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸਿਆ नहीं भाई 2-3 दिन तो मतलब इदा डर कि मैं ही तो सिर्फ अं इसे कर गए मैं ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ बच्चा बाहरों ही आता बाहर पढ़ता नहीं गा। इसी बीच राजनीतिक दल भी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। राजनीतिक दलों द्वारा पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। कल उसके अलावा भी एक घटना जो हुई है जिसमें कि लड़की इंस्टीट्यूट में पढ़ने गई है, वहाँ पे वो लड़के उसको छेड़ते थे। पिता की कंप्लेन करने पे पिता वहाँ पे गए हैं साथ में और लड़की को पिता को वहीं पे पीटा गया। वहाँ पे ऑलरेडी ड्रग्स का इतना बुरा हाल है, लोग बहुत दुखी हैं। तो इस पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए, खास करके बादल सरकार जो अपने आप को बहुत एक अच्छी सरकार कहते हैं, मेरे ख्याल से उनको ध्यान देना चाहिए। और हमारी जो भारत सरकार है उनको किसी भी ये न करके पक्षपात न करके कानून पे ध्यान देना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। पंजाब की ये घटना ये भी बताती है कि बेटी चाहे पुलिस वाले की हो और चाहे नेता की हो, चाहे आईएएस की हो, आईपीएस की हो, तो ये जो समस्या है तो इस तरह के लोगों के साथ खिलाफ सख्त कार्रवाई में पुलिस को भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। कई बार पुलिस वाले भी इस तरह की चीज़ें होती हैं और शिथिल पड़े रहते हैं, तो ये घटना तो यही बताती है। देखिए, ये बहुत ही स्ट्रेंज एक किस्सा है एंड सिचुएशन है कि जो पुलिस लॉ की रखवाली करती हैं, जो कानून की रखवाली करते हैं, और अपने बेटी को जब उन्होंने बचाने के लिए गया तो गुंडे लोग उनको पीटने लगे। सो इट शोज दैट वी रियली नीड टू लुक इनटू दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस वेरी सीरियसली। और ये एक खाली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, एक लॉ एंड ऑर्डर इशू तो है ही, लेकिन साथ साथ हमें ज़रूरी है कि एक मेजर जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स जो कि चल भी रहे हैं, लेकिन उसको हर स्टेज हर लेवल पर लेना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा हाल में की गई डीजल व पेट्रोल तेलों की दामों में भारी बढ़ोतरी को लेकर गोहाना में जन संघर्ष मंच के बैनर तले स्थानीय लोगों ने शहर में प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार का पुतला फूंका। मंच अध्यक्ष डॉक्टर सीडी शर्मा ने कहा है कि पहले ही किसान बर्बाद हुआ फसल को लेकर दुखी है, उल्टा उन्हें राहत देने की बजाय सरकार ने तेल के दामों में बढ़ोतरी कर त्राही करने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। केंद्र सरकार ने अभी हाल में ही पेट्रोल के रेट में 4 रुपये लीटर और डीजल के रेट में 2 रुपये 37 पैसे लीटर वृद्धि करी है। ऐसे समय में जब पूरे देश के अंदर किसान त्राही कर रहे हैं और उनको डीजल के रेट आधे करके छूट देने की ज़रूरत थी, ऐसे समय में केंद्र सरकार ने ये रेट बढ़ा करके किसानों के हितों पर, गरीबों के, मजदूरों के, सबके हितों पर ज़बरदस्त कुठाराघात किया है। इसके विरोध में जन संघर्ष मंच हरियाणा गोहाना ने शहर में प्रदर्शन करते हुए शहीद आजम भगत सिंह के चौक पर केंद्र सरकार के पुतले का दहन किया है और सरकार से मांग करी है कि अपने बढ़ाए गए रेट शीघ्र वापस ले और पेट्रोल के रेट 25 रुपये लीटर और डीजल के रेट 15 रुपये लीटर करे। प्रदेश में गेहूं की फसल बर्बाद होने के बाद किसानों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। सोनीपत के तेवरी गांव में राजेश नाम के किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। किसान के परिजनों का कहना है कि राजेश ने 22 एकड़ ज़मीन पट्टे पर ले रखी थी जो बारिश और ओलावृष्टि से खराब हो गई। उसका मुआवजा भी किसान को नहीं मिला, जिससे परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। ये तेवड़ी का था राजेश सनो जय भगवान जी, ये 20-22 किले की खेती कर रहा था जी और ठेके वो घर के 5 किले हैं जी, इसके भाइयों के समेत 4 भाई हैं जी। मतलब ये
ज़्यादा फसल का ज़्यादा नुकसान हो गया मौसम के कारण। ये ज़्यादा जब मानसिक तौर पर ज़्यादा दिक्कत सी मान रहा था। अब मेरा घना नुकसान हो गया, मैं इन पैसा नहीं कैसे उतरूँगा। लोग पैसे ब्याज पर ले रहा था, उधर से 8-30 पैसे ले रहा था, उस करके उसके दबाव में आकर मैं आत्महत्या कर ली। ये जब हम तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इसके मतलब ये घर में कमाने वाला ये था, इसके 3 लड़की हैं, 1 लड़का है, इसको मुआवजा दिया जाए। इसको सूचना मिली थी कि भाई राजस्थान में जय भगवान जाट वासी तेवड़े ने अपने खेत में पिपले पे तो फांसी ले ली। जिस सूचना मौके पहुंचे, मौके पर उसका चाचा मिला शमशेर शेर सिंह और सनोप चंद है, उसने जो है ना अपना बयान तहरीर करा, बॉडी को कब्जे में लेकर कार्रवाई 174 में लाएगी। आज उसका पोस्टमार्टम करा के बॉडी हवाले वारसन की। रीजन उसका ये बता कि बहुत करीब 22 किलो का जमींदारी करता था, आधे पत्ते पर लेकर के फसल ज़्यादा नहीं हुई, कुछ कर्जदारी। गोहाना नई नाच मंडी में सुचारू रूप से गेहूं के कट्टों का उठान न होने से देर रात हुई बारिश में मंडी में खुले में पड़ा लाखों टन गेहूं भीग गया, जिसके चलते मंडी के दुकानदारों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी बनी हुई है। किसानों व आढ़तियों ने बताया कि मंडी में समय पर गेहूं की खरीद न होना और उसके बाद प्रशासन द्वारा खरीदा गया गेहूं का उठान नहीं होना है, जिसके चलते यह स्थिति पैदा हुई है, जिसका सारा जिम्मेदार मंडी प्रशासन है। मंडी में ना कोई माल उठ रहा है, ना सरकार का कोई इंतजाम है। मतलब 190 से 2 से 3 नंबर दुकान तक का जिस दिन से खरीद हुई है, एक कट्टा भी नहीं उठा है आज तक। मतलब ना व्हीकल है, लेबर खाली बैठी है लोडिंग करने के लिए। सरकार अखबारों में निकाला है 72 घंटे माल उठ जाएगा, ये सारा सिस्टम ठीक है, कोई सिस्टम नहीं ठीक है। हमने तो MP के पास कह लिया, SDM के पास कह लिया, सबके पास डालिए। SDM का भी फेवर माल उठवाने में नहीं है। लिफ्टिंग का कोई विशेष साधन नहीं है, लिफ्टिंग की वजह से ही ये सारा माल जमा हो गया है। इसलिए थोड़ी सी सरकार मतलब लिफ्टिंग के लिए सुविधा दे तो ये गेहूँ इकट्ठा नहीं हुआ है। हम तो यही करें हैं प्रशासन से, भाई ये गेहूँ जल्द से जल्द उठवाया जाए ताकि दुकानदार को भी राहत मिले और पेमेंट भी हो है। ऐसा जी मंडी में पानी निकासी का कोई भी साधन नहीं है। अब आप देखो किसान का गेहूँ मतलब यहाँ भीग गया है, न सरकार ले रही है और जो गोदामों में जाता है उसकी कट लगाती है सरकार। हमारी प्रशासन से व सरकार से मांग है कि तुरंत इसका उठान हो और पानी निकासी की उचित व्यवस्था है। पीछे भी 66 लाख रुपए लगा के यहाँ पाइपलाइन दबाई थी, लेकिन वो बिल्कुल फेल है। पैसा सरकार लगाती है, SDM साहब को भी कह चुके हैं, सेक्रेटरी साहब को भी कहते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं। किसानों के मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की ओर से सेक्टर 25 स्थित रैली ग्राउंड में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र कश्यप ने की, जिन्होंने कहा कि बेमौसमी बरसात व ओलावृष्टि से किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन केंद्र सरकार व पंजाब सरकार ने किसानों को अभी तक उचित मुआवजा नहीं दिया, जिसके चलते उनके द्वारा अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ने मोदी सरकार के द्वारा किसान विरोधी कानून लाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। पंजाब और चंडीगढ़ के आवाम को ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार NDA मोदी की सरकार किसानों के खिलाफ कानून बनाकर उनकी जमीनों को लूटने का काम कर रही है, बहुजन समाज पार्टी किसी भी सूरत में किसानों के साथ होने वाली इस लूट को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी दूसरी मांग इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये होगी कि किसानों का जो बिन मौसम बरसात और ओलावृष्टि से फसल का नुकसान हुआ है, उनका मुआवजा तुरंत प्रदेश और देश की सरकार जारी करे। चंडीगढ़ में नशे की हालत में युवक युवतियों का हुड़दंग मचाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी सिटी ब्यूटीफुल में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही एक नया मामला चंडीगढ़ के खुड्डा अलीशेर क्षेत्र में सामने आया, जहां पर नशे की हालत में गाड़ी चला रहे युवक युवतियों ने सड़क के किनारे खड़ी एक कार को पीछे से टक्कर मार दी। कार मालिक ने जब इस पर पुलिस बुलाने की बात करी तो कार की उनकी गाड़ी की चाबी ली तो नशे में धुत घुसाए युवक युवतियों ने कार के शीशे तोड़ डाले। राहगीरों ने युवतियों का ये हंगामा देखकर मोबाइल पर इसका क्लिप बनाया, जिसमें है
साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह गाली गलौज करते हुए युवतियों ने कार के शीशे पत्थर मारकर तोड़ दिए। उसमें गाड़ी ये जहाँ ये इसका पंजाब थाने का बोर्ड लगा हुआ है नए ग्राउंड के पास से, उसके बिल्कुल साइड में गाड़ी खड़ी थी, एक हाथ अंदर है तो पीछे से वे गाड़ी वाला आए, उन्होंने पीछे से गाड़ी मारी। वहाँ से 2 लड़की और 1 लड़का उतर का आए, आते ही हमारे पे मारपीट शुरू कर दी। फिर उन्होंने वहाँ से पत्थर बरसाने वहाँ शुरू कर दिए लड़कियों ने हैं और हम दूर भाग गए। इन्होंने गाड़ी में जाके इंजेक्शन लगाए और फिर वापस आए। उसके बाद हैं इन्होंने यानी गाड़ी के ऊपर पत्थर बरसाए, गाड़ी का यानी बुरी तरह नष्ट कर दिया है और उसकी वह लोगों ने वीडियो क्लिपिंग वह बनाई हुई है जो हमारे पास है। मैं फ़िलहाल ये चाहता हूँ, मैं उनकी कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ अगर उन्होंने जिस प्रकार मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और मेरी गाड़ी को नष्ट किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो कि पुलिस नहीं कर रही है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी परिवार सहित पहुंचे। सोलंकी ने मां नैना देवी की पूजा अर्चना की और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्यपाल मंदिर पहुंचे और मां की पूजा अर्चना की। इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मां नैना देवी के दरबार में आकर आत्म शांति महसूस हुई है और अब उन्हें और भी ज़्यादा शक्ति और स्फूर्ति मिली, ताकि जिससे वह अपना दायित्व और भी अच्छे ढंग से निभा सकेंगे। वहीं इस मौके पर उन्होंने मंदिर न्यास की तरफ से मंदिर अधिकारी ने मां की चुनरी और फोटो भेंट की। आज चंडीगढ़ से आकर मां नैना देवी के दरबार में जो दर्शन किए हैं उससे मन प्रसन्न हुआ है। एक नई शक्ति और स्फूर्ति मिली है अपने दायित्व के निर्वहन के लिए। मां नैना देवी से यही अनुरोध और प्रार्थना है कि इसी तरह की स्फूर्ति और शक्ति हमेशा देती रहे, वो मिलती रहे और इसके कारण जो दायित्व है उसका निर्वहन ठीक प्रकार से होता रहे। बॉक्सिंग के इतिहास के सबसे बड़े मुकाबले में रविवार को अमेरिका के फ्लॉयड मेवेदर जूनियर ने जीत दर्ज कर ली है। लॉस वेगास के MGM ग्रैंड मरीना में उन्होंने फिलीपींस के मैनी पैक्वे को हराया है। इसी तरह 12 राउंड के कड़े और नज़दीकी मुकाबले के बाद मेवेदर ने विश्व चैंपियन बन गए हैं। इनामी राशि के तौर पर मेवेदर को ऐतिहासिक 1142 करोड़ की इनामी राशि मिली है, जबकि मैच में मामूली अंतर के साथ चूकने वाली मैनी पैक्वे को भी 761 करोड़ रुपए का इनाम मिला है। मेवेदर दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले बॉक्सर हैं। उनकी संपत्ति करीब 27 अरब रुपए है, जबकि उनसे भिड़ने वाले पैक्वे के करीब 22 अरब की संपत्ति के मालिक हैं। हिंदी समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।